एक सुनसान रास्ता था, धूल से भरा, चारों ओर सूखे पेड़ और हवा में हल्की खामोशी। वहीं किनारे मिट्टी से ढकी एक पुरानी थैली पड़ी थी, जैसे किसी ने छिपा कर रख दी हो। एक संत अपने शिष्य के साथ वहां से गुजर रहे थे। संत का पांव उस थैली से टकराया तो रज हट गई। अंदर झलक रही थी सुनहरी अशर्फियां। शिष्य की आंखें चमक उठीं। बोला, गुरुजी, ये तो सोना है, इससे कितनों का भला हो सकता है। संत ने शांत स्वर में कहा, ढक दो इसे मत छूना। बेटा, ये धन नहीं, जहर है। ये जिसके पास जाएगा उसे मार देगा। शिष्य व्याकुल होकर पूछता है, जहर है, मार देगा? गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं। संत मुस्कुराकर बोले, आओ, तुम्हें दिखाता हूं कि यह पवित्र माया कैसे मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। फिर वे दोनों पास की झाड़ियों में बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद उसी रास्ते से 4 सैनिक गुजरे। उनमें से एक की नजर उस थैली पर पड़ी। उन्होंने उतरकर देखा और उनकी आंखें लालच से चमक उठीं। वो थैली जो मिट्टी में पड़ी थी, अब उनकी कल्पना में स्वर्ण महलों का द्वार बन गई। संत और शिष्य झाड़ियों में छुपकर सब देख रहे थे। एक सैनिक बोला, चलो इसे 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। दूसरा सैनिक बोला, पहले भोजन कर लेते हैं, फिर बांट लेंगे। लालच की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, वो बांटने से पहले ही बांटने वालों को बांट देती हैं। नजदीक ही एक बाजार था। 2 सैनिक 4 अशर्फियां लेकर वहां भोजन लाने निकल गए। बाकी 2 वहीं बैठे सोचने लगे, जब 4 हिस्से होंगे तो 2-2 ही मिलेंगे। क्यों ना इन दोनों को आते ही मार दें, पूरा धन अपना हो जाएगा। उधर बाजार में दोनों सैनिक सोच रहे थे, 4 हिस्सों में बांटने से अच्छा क्यों ना हम दोनों ही सारा सोना आपस में बांट लें। उनके लिए जहरीला भोजन बनवा देते हैं, वो मर जाएंगे और सारा सोना हमारा हो जाएगा। लालच का जहर फैल चुका था। अब वो चारों सैनिक धन के नहीं, अपनी ही सोच के बंदी बन चुके थे। वो दोनों सैनिक जहरीला भोजन लेकर लौटे। पेड़ के नीचे बैठे 2 सैनिक बंदूकें ताने तैयार थे। जैसे ही दोनों उतरे, बंदूक की गोलियां चली। दोनों गिर पड़े और मर गए। बाकी 2 बोले, चलो अब आराम से भोजन करते हैं, फिर ये सोना बांट लेंगे। उन्होंने वही जहर मिला भोजन खाया और कुछ ही पलों में दोनों की सांसें थम गईं। रास्ता वैसा ही रहा, थैली वही रही, अशर्फियां भी वहीं पड़ी रहीं, पर वो चारों जो इसे अपना समझ बैठे थे, मिट्टी में मिल गए। संत ने शिष्य की ओर देखा, धीरे से बोले, देखा बेटा, मैंने कहा था यह जहर है। अधर्म का धन बुद्धि को दूषित कर देता है। जहां ये पहुंचता है वहां प्रेम मिट जाता है, विवेक मर जाता है और मनुष्य अपना विनाश खुद कर लेता है। दोस्तों, हमें जीवन में कभी भी अपवित्र धन नहीं लेना चाहिए। चाहे कम खाओ, पर ईमानदारी से खाओ। वही भोजन अमृत बन जाता है जो सत्य और धर्म से कमाया गया हो। जिसने ईमान से जीवन जिया, वो चैन से सोता है, और जो चैन से सो गया, वही सच्चा अमीर है। राधे राधे।